बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी है, इंतहाई शर्मनाक स्टोरी है, इंतहाई बेशर्मी की और बेगैरती की स्टोरी है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ये लंदन में मुजाहरा अरेंज किया गया है पीटीआई की क़यादत की तरफ से। और जनाब ये उन 5 रुकनी बेंच जो जिसने आइन की हिफाजत की, जिसने जमहूरियत की हिफाजत की, जिसने पाकिस्तान की हिफाजत की, जिसने दस्तूर की, जिसने पार्लिमानी निज़ाम की हिफाजत की, उस बेंच को ये जजेस की तमाम उन 5 जजेस की तस्वीर लगा के गाड़ी पर और ये जूते मार रहे हैं। इस बेगैरत इंसान को ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये तहरीक इंसाफ है, ये सबक दे रहा है इनका लीडर। ये खड़े हो के कल परसों के जलसे में कराची में इन्होंने कहा था कि क्यों लगाई 12 बजे अदालतें, इस तरह का सबक दे रहे हैं। और उधर से जनाब फलां का घेराव करो, कभी ये सहाफ़ियों के घर का घेराव कर रहे हैं, कभी किसका, क्यों ये सिर्फ ये बदमाशी इनको माफ़ है। बाकी तो कोई भी अगर मजहबी जमात भी आती है तो उस पर लाठी चार्ज होता है, उस पर गोलियां चल जाती हैं। और ये बदमाश कहाँ के निकल आए हैं, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। और तुम हो कौन? तुम खुदा लगे हो, क्या लगे हो? तुम्हें तो वहाँ पर मिडल ईस्ट में मुजाहरा किया और वहाँ पर जो है ना सफारत खाने ने, सफ़ीर ने एक लेटर जारी किया, उसके बाद तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। वहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि कतर में, मिडल ईस्ट में कहीं पर भी जो है ना, यूएई में, सऊदी अरब में नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमें निकाल के ठुड्डे मार के बाहर फेंक देंगे। अमेरिका में मुजाहरा किया और 17 तारीख को, और अमेरिका में मुजाहरे में उसी पम्फलेट पे लिखा कि नो एंटी अमेरिका स्लोगन लगाओ ना वहां पे नारे। यहां तो तुम्हारा लीडर कह रहा है कि जी वो इस तरीके से अमेरिका ने साजिश की है और बार बार कह रहे हैं और उसी साजिश को कैश कर रहे हैं, झूठी साजिश को, और वो कोई साजिश नहीं हो, झूठा खातर उसको कैश कर रहे हैं। तो बार बार तो लगाओ ना, उधर हिम्मत है तो तुम्हारी हिम्मत मैं देख लूंगा कितनी तुम में गैरत है और कितनी तुम बेगैरतों में गैरत है। ये पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हो, ये वहां पे बैठ के तुम क्या लग गए हो, रेमिटेंसेस भेजते हो अपनी फैमिली को और वहां पे बैठ के क्या तमाशबीनी कर रहे हो और पूरी दुनिया को दिखा रहे हो कि इस तरीके से हम पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं और इस तरीके से हम तौहीन अदालत कर रहे हैं। तुमको पाकिस्तान के स्फीयर से बिल्कुल बाहर निकल गए हो। तुम पाकिस्तान के गरीब अवाम की बेबसी का और गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो। यहां लोगों के पास खाने के लिए दाल तक नहीं है, खाने के लिए खाली रोटी नहीं रह गई, और तुम जो है ना वहां पे बेगैरती का मुजाहरा करके पाकिस्तान की इज्जत के साथ खेल रहे हो, पाकिस्तान की हमीयत के साथ खेल रहे हो, पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया अदालत उज़्मा और उसके जजेस के साथ इख्तलाफ करना हर किसी का राइट है, फैसले की तनकीद करना फैसले पर हर किसी का राइट है। ये तुम्हारा राइट नहीं है कि तुम पाकिस्तान की तौहीन करो। तुफ है तुम पे, लानत है तुम पे, तुम जैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों पे। मैं कहता हूं तुम्हारी बेगैरती और बेशर्मी पर लानत है। डूब मरो बेगैरत कहीं के, बेगैरत बेशर्म कहीं के ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे। तुम्हें पाकिस्तानी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि जिस तरीके से तुम तौहीन अदालत कर रहे हो, जिस तरीके से तुम इस तरह की शिद्दत पसंदी कर रहे हो, जिस तरीके से तुम इस तरह की बेगैरती और बेशर्मी कर रहे हो, तुम्हें तो पाकिस्तानी कहते हुए भी तुम पाकिस्तान के लिए बायसे नंगवार हो, तुम पाकिस्तान के लिए एक स्याह काले धब्बे हो। इनको मार्क करना चाहिए, इन सारे बेगैरतों को। इनको ये कैमरे की आंख ने देखा है, इनको मार्क करना चाहिए, इनके सर्टिफिकेट, इनके पासपोर्ट्स मार्क करने चाहिए, इनके आईडी कार्ड मार्क करने चाहिए, इनकी बदबख्त शक्लें मार्क करनी चाहिए कि ये वहां से इनको इस तरीके से एहतजाज करना चाहिए। वहां पर सफारत खाने को कहना चाहिए कि इनको सही तरीके से मार्क करें और इनसे पूछगछ होनी चाहिए। वहां उस मुल्क की कंट्री से वो होना चाहिए। ये कोई तरीकाकार है? ये कोई सूरत हाल के एक नारा तुम अमेरिका के खिलाफ वहां नहीं लगा सकते और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ और जजेस के खिलाफ, जजेस की तस्वीरों पे तुम जूते मार रहे हो। तुम्हारे मुंह पे जूते मारते हैं सारे पाकिस्तानी। थू
थूकते हैं तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारी बेगैरती पे थूकते हैं सारे पाकिस्तानी। तुम हो कौन? तुम अपने आप को समझते क्या हो? लानत है तुम पर, लानत है मैं कहता हूं ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों पर। ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों के मैं मुंह पे जूता मारता हूं, मैं लानत भेजता हूं, मैं थूक फेंकता हूं ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों पर। तुम पाकिस्तान के अवाम की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो। तुम पाकिस्तान के अवाम का, ये वही वाली बात है कि जिस तरह से वो मलका गुजर रही थी तो उसने कहा कि ये क्यों रो रहे हैं गरीबों के बच्चे, तो उन्होंने कहा कि इनको रोटी नहीं मिलती। उन्होंने कहा ये कोई बात हुई? तो फिर अगर रोटी नहीं मिलती तो फिर केक खा ले। तुम्हारा वही हिसाब है। अगर वहां पे तुम चले गए हो और वहां पर तुम अच्छे दौलत और कमा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ यहां पर पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ अगर कोई होगा, पाकिस्तान की रियासत इतनी कमजोर नहीं है। पाकिस्तान की रियासत ये नहीं है कि कभी तुम किसी रियासती इदारे के खिलाफ, कभी आर्मी चीफ के खिलाफ बकवास करो, कभी तुम जो है ना DGI-SI के खिलाफ बकवास करो, इस तरीके से नंगी गालियां दो, और कभी पाकिस्तान की आला तरीन अदालत उज़्मा के खिलाफ वो करो। तुम ऐसे जाहिल हो, तुम्हारी अकल ही कोई नहीं, तुम्हारी शऊर ही कोई नहीं। तुम जाहिलों का कोई ना शऊर है ना अकल है। तुम जाहिल, तुम ऐसे इंपोर्टेड यूथिया जो बिल्कुल महाजाहिल है, इंपोर्टेड यूथिया, उनको कोई शऊर नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा पे जा रहा है, सिर्फ इस तरीके से। मैं तो कहता हूं ऐसी गलतियां हो इनसे। ये अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी पार्टी पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने लीडर के सियासी मुस्तकबिल को तुम जैसे जाहिल बेगैरत यूथियों ने दफन किया है। तुम जैसे जाहिल और बेगैरत यूथियों ने, आप आओ इस तरीके से ये करो, आप इस तरीके से ये सूरत हाल, ये कोई हालत है यार कि कभी किसी सहाफी के घर पे आप जो है ना उठ के मुजाहरा कर रहे हो और घेराव कर रहे हो, कभी किसी के घर में घेराव कर रहे हो। वहां पे लंदन में नवाज शरीफ के घर पे घेराव हो रहा है और जवाब में उन्होंने फिर वो जमाइमा के घर पे घेराव कर, वो नहीं होना चाहिए था मैं कहता हूं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जिम्मेदार तुम्हारी बेगैरती है, तुम्हारी बेशर्मी है। इक्तदार आनी जानी चीज है, आज कोई है, कल दूसरा होगा, परसों कोई तीसरा होगा, फिर हो सकता है कि फिर जो है ना कुछ सालों के बाद इमरान खान। ये जो तुम कर रहे हो बेगैरती और बेशर्मी, इससे तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उसका रास्ता पक्का बंद कर रहे हो, ये इस तरीके की सूरत हाल कर रहे हो। मुझे कल एक यूथिये ने मैसेज किया और वो जो बाकी तो खैर बहुत ही गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसने कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छे अंदाज से मुझसे पूछा। मैंने कहा आप मुझसे पूछो, मैं आपके 1000 सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं किसी का तर्जमान नहीं, लेकिन चूंकि आपने मुझसे पूछा है इस वजह से। कहते हैं नकवी साहब, वो आपकी सारी बातें ठीक हैं, आप कहते हो कि मैंने स्टोरी एक ही शेयर करनी है, इसलिए मैंने भी सवाल एक ही पूछना है। मैंने कहा जी पूछें। उन्होंने कहा कि देखें ना, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि भाई बाहर अगर कि कोई ज़मानत पे हो, बाहर के मुल्कों में तो कोई उसको कोई चपरासी भी ना लगाए, आपने वज़ीर आज़म एक को लगा दिया है और उसके बेटे को वज़ीर आला लगा दिया है। तो अब आप खुद बताएं, आप इंसाफ से आप मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैंने कहा है जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इंतहाई सिविलाइज्ड अंदाज में और इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज में बात की, जो कि यूथिया करता नहीं होता। अब पता नहीं खुदा जाने वो यूथिया था या जो भी था, मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा ही नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, UK से उसने मुझसे क्वेश्चन किया। मैंने कहा जी आप ज़रा इत्मीनान से सुने। पहली बात यह है कि पाकिस्तान का आईन और कानून इस बात की इजाज़त देता है। अब सुनिएगा यूथिये, तुम भी सुनो, तुम्हारी नस्लों पे लानत है। मैं कहता हूं जो तुम हरकतें कर रहे हो तो तुम भी सुनो, अगर हिम्मत और गैरत है तो। मैंने उनको बताया, मैंने कहा जनाब बात यह है कि आपने तहजीब से बात की, आपका बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको उसी तहजीब के दायरे में और आईन और कानून के दायरे में और फैक्ट्स एंड फिगर के दायरे में रह के मैं आपको जवाब देता हूं, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, दलील होती है। इस वजह से मेरा प्रेशर ऑफ स्पीच की इस तरह की हरकत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये बेगैरती वाली हरकत जो है, ये जो बेशर्मी वाली हरकत है कि आप अदालत उज़्मा के जजों को, उनकी तस्वीरों को जूतियां मारें। आप हिम्मत करो, यही हरकत ज़रा अमेरिका के वहाँ पे अदालत के जजों के लिए करो ना, और वहाँ पे आप अमेरिकन सदर के लिए करो और इस तरीके से उनके खिलाफ नारे लगाओ, क्योंकि तुम्हारा ये लीडर कह रहा है कि जी वो साजिश हुई है और अमेरिका ने की है। हिम्मत करो, मैं तुझे मान जाऊँगा कि अमेरिका के खिलाफ वहाँ पे नारे लगाओ, वो तुम्हारी सारी बेगैरती 2 सेकंड में न निकाल दें। तो
तो फिर मैंने उनसे कहा कि जी पाकिस्तान का आईन और कानून इस बात की इजाज़त देता है कि वो बने, एक बात। दूसरी बात यह है कि कन्विक्ट हो वो नहीं बन सकता। तीसरी बात यह है, मैंने कहा कि खुद आप देख लें कि इन्हीं लंदन की अदालतों ने कोई 3-4 मुकदमात में शहबाज शरीफ को और उसकी फैमिली को और नवाज शरीफ को क्लीन चिट दिया है। वो पाकिस्तान की अदालतें नहीं थी। ये पूरे का पूरा कोशिश की है। शहजाद अकबर जो यूं यूं करके लहराता रहा तो उसने कोई साबित नहीं किया इन पर 1% भी। ठीक हो गया, जरा सुनिएगा, यूथी अगर गैरत है तो तुम सुनो और इसका फिर जवाब दो। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जी देखें, वहां पर उनको 4 मुकदमों में लंदन हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। ठीक, अब पहला मुकदमा जो उनके खिलाफ बना एवन फील्ड का, उस एवन फील्ड के मुकदमे में उसका फैसला पढ़ लो। जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ हुई थी, स्टैब्लिशमेंट खिलाफ थी, कंट्रोल टावर खिलाफ था, पूरी की पूरी अदलिया के पिछले दरवाज़ों से नामालूम अफराद घुस रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरे पास कौन साहब आए जिन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहबा को और नवाज शरीफ को 2 इंतखाबात तक बाहर नहीं आने देना, हमारी 2 साल की मेहनत चली जाएगी। इस तरीके से जज अरशद मलिक ने क्या कहा। एवन फील्ड के पहला फैसला जो जज बशीर ने दिया था, उस फैसले में लिखा हुआ है कि नैब नवाज शरीफ के खिलाफ किसी किस्म की कोई करप्शन साबित नहीं कर सका। अच्छा, मैंने कहा कि यह पाकिस्तान की बात है। अब आप आ जाएं इंडिया पर। आप कहते हैं ना कहीं भी नहीं होता, इंडिया पे आ जाएं, वहां उनकी तकरीबन को आधी कैबिनेट पे संगीन तरीन मुकदमे हैं और क्रिमिनल मुकदमे हैं। अभी कुछ रोज पहले मैंने वो हांगकांग के वजीर आजम का बयान भी सुनाया था, जो वो कह रहे थे, बताया था मैंने आपको एक वीलॉग में, जो वो कह रहे थे कि इंडिया की जो कैबिनेट है, काबीना है, उसके आधे लोग कल्प्रेट हैं, आधे लोग क्रिमिनल हैं, उन पर क्रिमिनल मुकदमे हैं। तो मैंने कहा कि वो कन्विक्ट हो वो नहीं बन सकता, लेकिन अब मुकदमे हैं तो वो बेल पे हैं। उसके बाद मैंने उनको मिसाल दी, मैंने कहा देखें बात सुने, मैं अभी पाकिस्तान की दे रहा हूं, मैं बाहर की भी दे रहा हूं। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपको मालूम है कि ये 2014 में जो धरने हुए थे, अब इन धरनों में इमरान खान समेत ताहिरुल कादरी, जनाब आरिफ अलवी साहब जो अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, शफकत महमूद जो अभी वो वज़ीर भी रहे हैं वफाकी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत मुतअद्दिद लोग वो इसमें नामजद थे, मफरूर रहे, इश्तिहारी रहे, वो बेल पे रहे। अभी तक भी आरिफ अलवी बेल पर थे। और ये जो इमरान खान साहब, ये कोई प्राइम मिनिस्टर बनने से चंद रोज़ पहले इनकी बेल करवाई थी, वो किसने, बाबर अवान ने, और फिर उसके बाद उन्हें बरी करवाया था। और आरिफ अलवी तो चंद रोज़ पहले या चंद हफ्ते पहले आप कह लें कि अभी वो उनकी बरियत हुई है, बाकी सारे वो ज़रा बेल पर थे। तो ये आप अपना ये भी देख लें कि उन किस किस्म के बेल पर, जनाब वो PTV पर हमले कर, पार्लियामेंट की हमले पर, वो आरिफ अलवी साहब की जो वीडियो भी ऑडियो भी लीक हो गई थी इमरान खान के साथ कि PTV में घुस गए, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा किया है, इससे ज़्यादा सबूत क्या होता है। इसी तरीके से वो इस्मतुल्लाह जुनैद जो SSP की हड्डियां तोड़ दी थी। इसी तरीके से खान साहब ने अपनी ही निगरानी और सरबराही में पुलिस की कस्टडी से पुलिस पर हमला करके चौकी पर और अपने टाइगर छुड़वाए थे। वो सारे मुकदमात में उनको इश्तिहारी करार दिया हुआ था। और आधी कैबिनेट, तकरीबन आधा दर्जन कैबिनेट जो है ना, सब पर अभी तक मुकदमात थे और वो बेल पर थे। अब मैंने कहा कि आ जाएं आप वहां पर। ये अभी हमने देखा है, ये वो कौन थे, वो लॉर्ड नजीर, उस पर कब का पता नहीं मुकदमा चल रहा था और वो लॉर्ड भी था। जब उनको सजा हुई है, कन्विक्ट हुई है, तब उसके बाद उसका सिलसिला खत्म हुआ है। अब आप देखें कि वो कब का पता नहीं कितने सालों से चल रहा था। मैं आपको कितनी मिसालें दे सकता हूं। आप जरा अमेरिका के सदूर के मुख्तलिफ के देख लें कि आप ये इसको क्लिंटन को, सदर क्लिंटन को देख लें, वो मोनिका लेविंस्की वाला चला था, उसको उसने फेस किया, इंपीचमेंट तक गया, लेकिन ये नहीं है कि उसको किसी ने कहा ये तो आप पे इतना संगीन इल्जामात आ गए हैं तो आप फौरी तौर पे हटें या आप इस्तीफा दें, या जिस तरीके से उनको, और भी मैं सुदूर की और भी डिफरेंट कंट्रीज की दे सकता हूं। लेकिन तुम हो यूथी, तुम हो यूथी जाहिल, बेशरम, तुम
तुम हो यूथिये ढीठ, ना तुम समझने की अहलियत रखते हो, ना तुझ में कोई अकल है। अकल नामी चीज है कोई नहीं, शऊर नामी चीज है कोई नहीं, तुम में किसी फैक्ट्स एंड फिगर को समझने की अहलियत है कोई नहीं, कोई लॉजिक और मंतिक है कोई नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ बेगैरती और बेशर्मी और प्रोपेगंडे पे यकीन रखते हो। ये इस तरह की बेगैरती और बेशर्मी करोगे तो पाकिस्तानी तुम पर ये 3 हर्फ भेजेंगे, लानत भेजेंगे। लानत है तुम पर, तुम पाकिस्तान पर। कभी इंडिया वालों ने ऐसा किया है? कभी इंडिया के जो ओवरसीज इंडियन हैं उन्होंने ऐसा किया है? नहीं किया। ओवरसीज बाकी लोग हैं वहां पे, वो बहुत सारे रहते हैं बाकी मुल्कों के, क्या सोचते होंगे कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो अपनी अदालत उज़्मा के जजों के खिलाफ इस तरह से कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को तमाम जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी थी, जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी, उन्होंने कहा कि ये जो पैनामा खेलते खेलते बीच में एकामा निकल आया है, ये बहुत गलत हुआ है। उसके बाद भी जनाब इज्जत और एहतराम के साथ जो है ना वो किया गया। 2-4 मरतबा नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये जजेस बुक्स से भरे बैठे थे, उनको डायरेक्ट निकाला उन्होंने। आपको तो निकाला नहीं है, आपने तो शब खून मारा था कॉन्स्टिट्यूशन पे, पाकिस्तान के दस्तूर पर डाका मारा था। अगर वो ऐसा ना होता और फिर उसके बाद आपने क्या किया था, एक प्लान किया था, इदारों में मार्शल लॉ लगाने की एक प्लानिंग थी और किस तरीके की आपने तमाशबीनी की थी, और उस में ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ बाहर भी हो रहा है और जो कुछ अंदर भी हो रहा है, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसे यूथियों का इलाज किया जाए, इनकी बेगैरती को बंद किया जाए। ये पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, ये पाकिस्तान में खून रेजी चाहते हैं, ये पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ हैं। ऐसे यूथिये, ऐसे लानती यूथिये पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी नस्लों पर लानत है। तुम्हारे, मैं समझता हूं कि तुम्हारे अगली पिछली नस्लों पर लानत है, तुम्हारे ऊपर तक आप चले जाएं उन पे लानत है। ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो, ये पाकिस्तान के नाम के साथ इस तरीके से खेल रहे हो, ये इस तरीके से सूरत हाल तुम्हारा, मैं कहता हूं कि बिल्कुल एक का बंदोबस्त होगा, कानूनी और आईनी बंदोबस्त होगा। तुमने कहा है कि हमको खला में निकल गए हैं कि इस तरीके से हम तमाशबीनी करेंगे तो हमसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। यहां वालों का भी हो रहा है और तुम्हारा भी होगा। आप देख लेना कि किस तरीके से होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। और नहीं है आपके साथ और पार्टीज के लोग नहीं है, उनके कोई, जब नवाज शरीफ को निकाला गया था लंदन में, उनके वो नहीं है सपोर्टर्स और वोटर्स, उनके वर्कर्स कोई नहीं है। वो 30 साल से यहाँ पे बरसर इक़्तिदार थे और जिस तरीके से उनके साथ वो पूरी लीगल फ्रेटर्निटी कह रही थी कि ये क्या है सूरत हाल है। एक दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसका जिक्र हुआ तो गालिबन जस्टिस दोस्त मोहम्मद साहब थे या कौन सा, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो उन्होंने रोक दिया था कि बस इसका हवाला ना दें। इस तरह का शर्मनाक किस्म का फैसला था। तो अब उसके आप बताइए, किसी वर्कर ने इस तरह से किया है बदतमीजी लंदन में या अमेरिका में या यूरोप में या कहीं पर, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर या मिडल ईस्ट में इस तरह की है, ये तुम्हारे सर पे सिर्फ हराम चढ़ा है। लानत है ऐसी सोच पे और लानत है तुम्हारी नस्लों पर कि तुम पाकिस्तान के लिए बायस नंगवार बन रहे हो। शर्म करो, शर्म से डूब मरो, बेहया बेशर्म कहीं के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।